दोस्तों, एशिया कप 2025 का नोवा मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेला गया और इस रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर एक अहम जीत दर्ज कर ली। लेकिन अफगानिस्तान को हराने के बाद में बांग्लादेश की टीम के कप्तान लिटन दास ने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। साथ में उन्होंने अपनी जीत पर भी खुलकर बात की। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है, जीत के बाद लिटन दास ने बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 का एक और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच और यकीन मानिए ये मैच शुरू से लेकर आखिरी गेंद तक दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला था। दोनों टीमों के लिए ये मैच किसी फाइनल से कम नहीं था। बांग्लादेश की टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो का था। अगर वो हारते तो उनका एशिया कप का सफर यहीं खत्म हो जाता। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास सुनहरा मौका था कि वो इस मैच को जीतकर सीधे सुपर 4 में जगह बना ले। अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतता तो श्रीलंका भी सुपर 4 में पहुंच जाती और बांग्लादेश बाहर हो जाता। इस मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ये फैसला कुछ लोगों को रिस्की लगा क्योंकि शाम को पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान को अपने बल्लेबाजों पर पूरा भरोसा था और जैसे ही पारी शुरू हुई, उनके बल्लेबाजों ने कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। बांग्लादेश के ओपनरों ने बड़ी समझदारी से शुरुआत की। उन्होंने पहले कुछ ओवर देखकर खेला, लेकिन जैसे ही आंखें सेट हुईं, अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। पावर प्ले में टीम का स्कोर ताबड़तोड़ रन बनाते हुए 30 रन के पार पहुंच गया था। अफगानिस्तान के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई थी। हर ओवर में चौके छक्के लग रहे थे और मैदान में बैठे बांग्लादेशी फैंस झूम उठे। मिडिल ओवर्स में अफगानिस्तान ने थोड़ी वापसी की। राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाजों ने रन गति को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और कुछ महत्वपूर्ण विकेट भी झटके, लेकिन तब तक बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर मजबूत नींव रख दी थी। अंत में बांग्लादेश की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर 154 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी अफगानिस्तान की टीम की। 155 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस पिच पर रन बनाना इतना आसान भी नहीं था। खासकर दूसरी पारी में बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अफगानिस्तान के पास रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी जैसे शानदार बल्लेबाज थे जो किसी भी लक्ष्य का पीछा करने का दम रखते थे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शुरू से ही कमाल कर दिया। पहली ही ओवर से उन्होंने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। चौथे ओवर तक अफगानिस्तान के दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पहले 4 ओवरों में टीम का स्कोर मुश्किल से 25 रन के आसपास था। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर सिर्फ 27 रन था और अफगानिस्तान की टीम पर दबाव साफ दिख रहा था। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज और गुलबदीन नईब ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलकर रन गति को बढ़ाने की कोशिश की और स्कोर 50 रन के पार ले गए। लग रहा था कि अब अफगानिस्तान की पारी पटरी पर लौट रही है, लेकिन तभी बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन ने नईब को अपने जाल में फंसा लिया। यह विकेट अफगानिस्तान के लिए बड़ा झटका था। अब सारी जिम्मेदारी गुरबाज के कंधों पर आ गई थी। वह टिककर खेल रहे थे और अच्छे शॉट्स भी लगा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के आगे वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही अफगानिस्तान की पारी लड़खड़ा गई। मोहम्मद नबी भी सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और स्कोर बोर्ड पर केवल 77 रन ही टंगे थे। अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन में बैठ चुकी थी और जीत अब दूर लग रही थी। लेकिन तभी अजमतुल्लाह उमरजई ने आते ही मैच का रुख बदलने की कोशिश की। उन्होंने बिना समय गवाए बांग्लादेश के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। 14वें ओवर में उन्होंने 2 शानदार छक्के और एक जबरदस्त चौका जड़कर अफगानिस्तान के डगआउट में उम्मीद की किरण जगा दी। 15 ओवरों तक स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। अब आखिरी 5 ओवरों में अफगानिस्तान को 53 रन की दरकार थी। मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। बांग्लादेश के फैंस के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी और अफगानिस्तानी फैंस उम्मीद से खड़े होकर हर गेंद पर शोर मचा रहे थे। लेकिन फिर वही हुआ जो बांग्लादेश चाहता था। अगले ही ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई, जो खतरनाक दिख रहे थे, 30 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके आउट होते ही करीम जन्नत भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कप्तान राशिद खान थे। उन्होंने आते ही कुछ आक्रामक शॉट्स खेलकर मैच को फिर से रोमांचक बनाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके लगाए और एक छक्का भी जड़ा। लेकिन जब अफगानिस्तान को आखिरी 2 ओवरों में 30 रन चाहिए थे, तब राशिद खान भी 20 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही अफगानिस्तान की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं।
जिसके बाद इस रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने 8 रन से जीत दर्ज कर ली। मैच खत्म होते ही बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाने लगे। उन्होंने ये करो या मरो वाला मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रख लीं। दूसरी ओर अफगानिस्तान के खिलाड़ी निराश दिखे, क्योंकि उनके पास मैच जीतने का मौका था, लेकिन उन्होंने आखिरी पलों में गंवा दिया। लेकिन अब अफगानिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो क्या कहा है लिटन दास ने, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले लिटन दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस जीत से काफी खुश हैं। ये जीत हमारे लिए बहुत अहम थी। हम जानते थे कि अगर हम ये मैच हार जाते तो हमारा एशिया कप का सफर यहीं खत्म हो जाता। इसलिए पूरी टीम ने इसे करो या मरो का मुकाबला माना था। हमारे प्लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया, खासकर बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी और गेंदबाजों ने आखिर तक दबाव बनाए रखा। लिटन दास ने कहा कि इस जीत का असली क्रेडिट उनकी टीम के खिलाड़ियों को जाता है, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमें ये जीत जितनी जरूरी थी उतनी ही मुश्किल भी थी, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने एकजुट होकर खेला। सभी ने अपनी भूमिका निभाई और यही वजह है कि हम जीत पाए। बाकी अफगानिस्तान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। इसके बाद लिटन दास ने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इस जीत में कहीं ना कहीं भारत का भी योगदान है। लिटन ने कहा कि सच कहूं तो इस जीत में कहीं ना कहीं भारत का भी योगदान है। जब भी हम भारतीय खिलाड़ियों से मिलते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि दबाव में कैसे खेलना है, कैसे खुद को शांत रखना है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज उसी सीख का फायदा हमें इस मैच में मिला। लिटन दास ने बताया कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो उनसे अपने खेल को सुधारने की बातें करते हैं। उन्होंने कहा, जब भी भारतीय खिलाड़ी हमसे मिलते हैं हम उनसे जरूर बातें करते हैं, चाहे होटल में हो, प्रैक्टिस सेशन में हो या मैदान पर। हम पूछते हैं कि अपने गेम को कैसे बेहतर करें, मुश्किल हालात में कैसे खेलें। खासकर पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी हमेशा हमें मोटिवेट करते थे, और अब सूर्या भाई है जो हमसे अच्छे से बात करते हैं। लिटन दास यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी जो शायद सबको चौंका दे। उन्होंने कहा, देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सुपर 4 में जगह बना लें, लेकिन अगर हम वहां नहीं पहुंच पाते तो हम भारत को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत एशिया कप की सबसे मजबूत टीम है और वो इस बार भी खिताब जीतने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ये बयान सुनकर वहां मौजूद पत्रकार भी हैरान रह गए। बांग्लादेश के कप्तान ने खुलेआम कहा कि अगर उनकी टीम बाहर हो जाती है तो वो भारत का समर्थन करेंगे। ये साफ दिखाता है कि बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को कितना सम्मान देती है और उनकी मेहनत को कितना सराहती है। लिटन दास ने अपने बयान के आखिर में फिर से अपनी टीम की तारीफ की और कहा, मुझे अपने लड़कों पर गर्व है। इस तरह का दबाव वाला मैच जीतना आसान नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत दिखाई, टीम वर्क दिखाया और अंत में जीत हमारी हुई। आगे जो भी मैच होंगे हम पूरे जोश के साथ खेलेंगे। हमारा लक्ष्य सुपर 4 में पहुंचना है और वहां भी अच्छा प्रदर्शन करना है। दोस्तों, लिटन दास का यह बयान न केवल बांग्लादेश के फैंस के लिए खास है, बल्कि भारतीय फैंस के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अगर सुपर 4 में नहीं पहुंचती तो उनका समर्थन सीधे भारत को मिलेगा। ये दोनों टीमों के बीच की दोस्ती और आपसी सम्मान को भी दिखाता है। बाकी आपकी लिटन दास के इस बयान पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।